हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था, उसके नॉमेनक्लेचर को देखा था और आइसोमेर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनॉल्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल को क्लासिफाइड भी करना है और उसका नाम भी लिखना है, नॉमेनक्लेट भी करना है। ये बात आप लोग जानते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो यह समझाने की बात नहीं, इंटरमीडिएट में पहुंचे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फिनॉल्स क्या होता है। तो फिनॉल्स क्या होता है? द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स benzene, hydroxy derivative of benzene is known as phenol, while the derivatives of other types of benzene also known as phenol. ओके, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अदर टाइप के भी बेंजीन हो सकते हैं, उसके ऊपर साइड चेन हो सकता है, वो भी हमारा फिनॉल की कैटेगरीज में आ जाएगा। ओके, तो जब इतनी सी बात हम लोग समझ लेते हैं तो हमें क्लासिफाइड करना है फिर से वैसे ही जैसे अल्कोहल को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन चेन नोन एज मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, सेम एज फिनॉल आल्सो categorized into monohydric phenol, dihydric phenol and trihydric phenol on the basis of hydroxy group attached to the benzene ring. बेंजीन रिंग में जैसे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर के आधार पर इसको फिर से क्लासिफाइड किया गया है, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा हमारा होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि मोनोहाइड्रिक के बारे में डिस्कशन, देखिए साथ में नाम भी लिखते हुए चलेंगे एक ही साथ में, ठीक है। मोनोहाइड्रिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ओके, फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम प्लूरल फॉर्म में इसको लिख दें तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होनी चाहिए बेंजीन रिंग पे। ये आपके पास हो गया, इसका एग्जांपल भी लिखते हुए चले जाएंगे, मोनोहाइड्रिक हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम भी दे सकते हैं, या इसको इसी को क्या बोलेंगे, फिनॉल नाम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे और करके हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, ये भी इसका नाम। इसी तरीके से सपोज वी हैव वन हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड सपोज CH3OR, नेक्स्ट इज OH, CH3OR, CH3, okay. This is orthocresol, metacresol and paracresol. This is known as cresol, okay. When one methyl group attached on the phenol is known as cresol. Ortho position, so it is called orthocresol. Meta positions, that is so it is called metacresol. This is called paracresol, okay. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेटाक्रिसॉल, ओके, एंड दिस इज नोन एज पैराक्रिसॉल, क्लियर। एंड द आईपीसी नेम रिटन एज 2-methyl फिनॉल, 2-methyl फिनॉल। कैसे लिखेंगे इसको, 2-methyl फिनॉल के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। And this is 1, 2, 3-methyl फिनॉल, और ये आपका क्या हो गया, 4-methyl फिनॉल, ओके। तो ये इसके नाम लिखने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया, क्लियर। नेक्स्ट इज और भी 2-3 तरीके आपको बताते हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरह के कंपाउंड होते, कुछ कंपाउंड को देख करके जानने की कोशिश कीजिए। OH, NO2 group, okay. Next is OH, NO2, OH, NO2. This is known as orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol. Ortho, nitrophenol
and known as metanitrophenol, metanitrophenol, and this is known as paranitrophenol. Okay, and the IUPAC system, it is known as 2-nitrophenol, 3-nitrophenol, and 4-nitrophenol. Clear? This is the another example of monohydric phenol. Okay. Next is, it is correct. आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा. ठीक है, मोनोहाइड्रिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. अब हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल्स. डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, जब डाइहाइड्रिक फिनॉल की बात करते हैं तब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग इज नोन एज डाइहाइड्रिक फिनॉल. जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके किसमें होने चाहिए, बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के नाम से जानेंगे. ठीक है, इसका जो जनरल नेम होता है उस जनरल नेम को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है. जस्ट मिनट. ओके, सपोज डाइहाइड्रिक OH okay, this is known as catechol. This name is known as catechol. This is known as resorcinol and this is known as quinol. Okay, ये इसका क्या होता है, जनरल नेम होता है. इसको हम किस नाम से जानते हैं, catechol. This is known as resorcinol and this is known as quinol. Okay, 1-2 position catechol, 1-3 positions resorcinol and 1-4 positions quinol. Okay, the IUPAC name 1,2-dihydroxybenzene. The IUPAC name 1,2-dihydroxybenzene. Okay, and this is now 1,3-dihydroxybenzene. Okay, and 1,4-dihydroxybenzene. Okay, this is the dihydric phenol. Okay, dihydric, both all the 3 phenols are dihydric because 2 hydroxy group attached on the different positions of aromatic ring. So it is called 1-2 positions catechols, ortho positions, meta positions and para positions, catechols, resorcinol and quinol. Okay, इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स. ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स नाम से ही पता चलता है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप शुड बी अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, ये चीज पता है. ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशंस डिफरेंट होने की वजह से इसका नाम भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है. जब जनरल नेम लिखते तो कैसे लिखते, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, 1-2-3 पोजीशंस अल्टरनेटिव भी होगा जिसको हम पायरोगैलॉल्स के नेम से जानेंगे. अगर हमारे पास 1-2
एंड 4 पोजीशंस पे अटैच्ड होता है तो इसको हाइड्रोक्सीक्विनॉल के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे पास 1, 3, 5 पोजीशंस होता है तो फ्लोरोग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। ओके, इरेज करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ओके, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, in this phenols 3 hydroxy groups should be attached on the benzene ring, or in this type of phenol, in this type of phenol 3 hydroxyl group attached on the benzene ring, clear? So it is known as ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इस तरीके के जो फिनॉल्स होते हैं इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके अटैच्ड होते हैं बेंजीन रिंग पे। आइए समझने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से होंगे। पायरोगोनल, ऑर्थोक्विनॉल्स और हाइड्रोक्सीक्विनॉल्स एंड फ्लोरोग्लिसरॉल। ओके, 3 कंपाउंड्स हमारे पास इस तरीके से होते हैं। इसके कॉमन नेम को याद रखने की कोशिश करेगा, OH, OH and OH. This is known as pyrogalol. This is known as pyrogalol. Okay, IPC नेम अभी बताते हैं। नेक्स्ट इज, जब ये कंडीशंस आपका होता है OH and OH, this is quinol and hydroxyquinol. This is known as hydroxyquinol. Okay, if the condition is written as the hydroxy group attached 1 positions, 3 positions and 5 positions, this is known as fluoroglycinol. Fluoroglycinol. Okay, fluoro, PHLORO, fluoroglycinol. Clear? This is the general name. Okay, now IPC name 1, 2, 3. 1, 2, 3 trihydroxy benzene. Okay, and this is name 1, 2, 4. 1, 2, 4 trihydroxy benzene. Okay, the name of this compound 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, इस तरीके से इसको किस नाम से 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, दिस इज द ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। हम लोगों को ये चीज़ नहीं बनाना है, इसके बारे में सिर्फ क्लासिफिकेशंस करना था। फिनॉल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हमें पता है जब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोजन से, और जो भी कंपाउंड हमारा बनता है वो आपका फिनॉल होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग। अब इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने माइक्रो कंडीशंस दिया था आपके, और फिर आपके मेथिल ग्रुप भी अटैच था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स। तो ये जितने भी आपने यहाँ पे करा है इस चीज़ को देखते रहिएगा और डेफिनेटली समझ में आएगा। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में आएगा तो बता दीजिएगा, जब बेंजीन रिंग पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा अटैच्ड होता है तो वो डाईहाइड्रिक फिनॉल्स होता है, जब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो वो ट्राईहाइड्रिक होता है। डाईहाइड्रिक के एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, कैटिचॉल्स होता है, रिसर्सिनॉल होता है, और आपके पास क्विनॉल्स होता है। 2-3 कंडीशंस उसके मैंने बताए हैं। ट्राईहाइड्रिक के भी 3 कंडीशंस हैं, फ्लोरोपैरोगैनॉल्स, हाइड्रोक्सीक्विनॉल्स एंड फ्लोरोग्लिसरॉल्स। ओके, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये जो कंडीशंस हमारा दिख रहा है, अगर ये चीज़ ना हो हमारे पास, ये जो कंडीशंस दिख रहा है ये क्विनॉल का दिख रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से ये हाइड्रोक्सीक्विनॉल इसका नाम हो गया। डायहाइड्रिक में आपने लिख रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं अल्कोहल्स फिनॉल्स को। ओके, और उसके नॉमेनक्लेचर को भी इस जगह पे हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में, इतने के बारे में स्टडी कर लीजिएगा
बहुत ज़्यादा आपके पास इनफ हो जाएगा। आगे आते जैसे जैसे रहेंगे वैसे उसका नाम लिखते रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। लेकिन ये जो 6 कंडीशंस आपने लिखा था डाइहाइड्रिक फिनॉल्स और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ये जो 6 आपने लिखा था इसके बारे में आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपके पास एक क्रिसॉल भी दे रखा था। क्रिसॉल क्या होता है, जब टोलुइन के साथ में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है तो आपका क्रिसॉल होता है, वो भी एक डेरिवेटिव्स है। ओके, बेंजीन का ही डेरिवेटिव्स है और हाइड्रोक्सी ग्रुप उस पर मेजर है, इसीलिए उसको फिनॉल की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि टोलुइन की कैटेगरी में रखेंगे। तो वो कंडीशंस आपके पास था जिसको आपने मेथिल ग्रुप जब अटैच था तो उसको आपने क्रिसॉल के नाम से जाना होगा। उसमें भी आपको मेटा और पैरा कंडीशंस आपने देखा होगा, ये कंडीशंस आपके पास है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो हम इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं। आगे का टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको हमें दूसरे वीडियो में लेकर के आना पड़ेगा, तब जा करके होगा, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ओके, थैंक यू।